सबसे पहले शुरुआत जाटव साहब आप ही के साथ। प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होना उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में, नोएडा गौतम बुद्ध नगर जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश के सबसे अग्रणी जिलों में से एक है, या यूं कहें कि नंबर 1 माना जाता है। ऐसे में आपको लगता है इन दोनों ब्रांड्स की, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ योगी, और उत्तर प्रदेश का वेन्यू उस मार्ग को प्रशस्त करता है जिस ओर विकसित भारत जाने की मंजिल है। रास्ता तो उत्तर प्रदेश से ही तय होगा, चाहे संसद का या विकसित भारत का। जाटव साहब, तरीके से इंटरनेशनल जो फेयर है जो हो रहा है, ये अपने आप में बेमिसाल है और बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये मान करके चलता हूँ, जब 23 मई 2023 में शुरू हुआ, उसके बाद विदेशी जो निवेशक हैं, विदेशी जो व्यापारी हैं, उनके लिए एक बहुत खूबसूरत मार्ग जो है यहाँ से प्रशस्त हुआ, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में व्यापार की दृष्टि से बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उसमें निवेश के लिए अपना मन बनाते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी योगी जी के इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं, ये अपने में बेमिसाल है, क्योंकि योगी जी दुनिया में एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मैं समझता हूँ भारत के वो दिखाई देते हैं। इस तरीके से पूरे विश्व में हम अपने विकास के कारण से पहचान बनाए हुए हैं। उसी चीज का एक आधार जो है उत्तर प्रदेश में मोदी जी के रहने से बेहतरीन तरीके से वो बन पाता है। और मैं देख रहा था कि किस तरीके से होटल इंडस्ट्री को ग्रेटर नोएडा के आसपास जो है उसमें बड़ी तादाद में इजाफा हुआ। लोग चूंकि बाहर से आ रहे हैं, पिछले वर्ष 5.5 लाख लोग लगभग जो है वहाँ पर रहे, और इस बार और बहुत बड़ी तादाद में लोग रहेंगे। तो व्यापार के तमाम माध्यम बनते हैं, नए व्यापारियों को काम करने के लिए बहुत अच्छे विकल्प वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इतना बढ़िया एक छत के नीचे पूरा इंडस्ट्री हब जो है वो अपने अपने क्षेत्र में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर के चर्चा होती है। तो ये बहुत अच्छा कारगर है व्यापार की दृष्टि से भी, और देश की प्रगति में जिस तरीके से व्यापारियों का योगदान है उसको ध्यान में रख करके इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन। परमानेंट है, टेम्पररी है, वो अलग बात है। जाटव साहब, आवाज आ रही है जाटव साहब? हाँ, अब आ रही है जी। जीएसटी को लेकर के भी लगातार बात हो रही है, मतलब मैं दोहरा देता हूँ, पहले तो कहा जा रहा था कि आपने तो पहले खूब जीएसटी लगा करके पैसे ले लिया। हाँ बोलिए। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए क्या है कि पहले टैक्स कलेक्शन होता था, ठीक बात है, गौरव जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है, पहले टैक्स कलेक्शन होता था, मगर वो टैक्स कलेक्शन जो है वो सरकार के पास नहीं पहुँचता था। वो टैक्स कलेक्शन जो है वो व्यापारी अपने पास रख लेते थे, और जो टैक्स कलेक्टर जो है वो अपने आपस में मिलजुल करके वो कलेक्शन जो है वो सरकार तक नहीं पहुँचता, ये परेशानी थी। तो उपभोक्ता देता था टैक्स। आज स्थिति बदल गई। आज जो उपभोक्ता जो टैक्स देता है, मैक्सिमम वो पैसा जो है सरकार के पास पहुंच रहा है, और वो सरकार के पास पहुंचने से क्या हुआ, आपको देश के अंदर एस्टैब्लिश करने के लिए जाटव साहब आपकी आवाज आने में दिक्कत हो रही है, बोलिए सर। नहीं, नेटवर्क का कुछ इशू है लग रहा है। गौरव चाचरा साहब, हाँ जाटव साहब, हाँ आ रही, बोलिए, बीच में आवाज कट गई थी सर आपकी, बोलिए। हाँ, तो देखिए जीएसटी कलेक्शन के कारण से जो हमारे देश में जो प्रगति के जो माध्यम बने, डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हो रहा है, सैनिक आयुध, डिफेंस के इतनी बड़ी तादाद में हम आयुध बना पा रहे हैं, हथियार बना पा रहे हैं। तो पहले हमारे पास में हथियार के लिए पैसा नहीं होता था। राफेल खरीदने के लिए वक्त में रक्षा मंत्री ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं, कहाँ से खरीदे। यहाँ तक कि सैनिकों की लाइफ जैकेट, जो उनको बुलेट प्रूफ जैकेट की आवश्यकता थी, वो तक नहीं हम खरीद पा रहे थे। आज ये जीएसटी कलेक्शन जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं ना कि तिजोरी में भर दिया, तिजोरी में कुछ नहीं भर रही है सरकार।
तिजोरियों से निकालने का काम कर रहे हैं ना। हम तो तिजोरियों से निकाल करके और जहां पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है वहां कर रहे हैं। आज विपक्ष के जो हमारे जो नेताओं के साथ में जो उनके सहयोगी हैं, गौरव जी जैसे, ये भोले भाले हैं, इनको मालूम है कि देश में प्रगति हो रही है। ठीक है, आवाज एक बार फिर से चली गई, दिखवाते हैं उसको। लेकिन बात निकल कर आई कि पैसा रहेगा तभी तो खर्चा भी होगा। ठीक बात है चाचरा साहब। देखिए, आमतौर पर जो कहा जाती है, जो बातें कही जाती है कि भाई आपने तो जीएसटी से खूब पैसा लिया और उस पैसा को पहले अपने पास रखा और उसके बाद अब छोटी सी रियायत दे दी। लेकिन उनका पक्ष ये है कि भाई पैसा है तभी तो खर्चा करेंगे, तभी तो देश विकसित होगा। इन्होंने नोटबंदी में किया, लाइटें लगवा दी, लोगों की जान चली गई तो नोट बंद कर दिया 2000 का नोट बाद में। ठीक उसी तरह इन्होंने जीएसटी में किया, जीएसटी में पहले जीएसटी इम्प्लीमेंट कर दिया, व्यापार ठप हो गए, लोगों की जान चलेगी, सुसाइड कर दिया, लोग बर्बाद हो गए, उसके बाद जीएसटी घटा दिया। अरे लाशों पे राजनीति कर रहे हो, जनता माफ नहीं करेगी। जनता को परिपक्व सरकार चाहिए। 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने आ रहा है, देख लीजिए जनता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और पीडीए सरकार बनाने का काम करेगी। ठीक है जाटव साहब, इन एलिगेशंस को कितना सीरियसली आप कंसीडर करते हैं? क्योंकि देखिए, किसानों की भी बात की उन्होंने, उद्यमियों की भी बात की, व्यापारियों की, और उन्होंने बहुत सारे रिपोर्ट का भी हवाला दिया। आपको लगता है कि सरकार जागती तो है लेकिन देर से जागती है? देखिए, टैक्स कलेक्शन को लेकर के जिस तरीके से अभी गौरव जी ने कुछ विषय बताया कि कुछ उद्यमियों ने जो है कुछ गलत कदम उठा लिए हो, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इनफैक्ट क्या कि पहले की सरकारों ने टैक्स कलेक्शन को सीरियसली नहीं लिया, उसको अपने आय का साधन बनाए, ब्लैक मनी का साधन बनाए। यदि ये व्यवस्था पहले से नहीं होती तो आज ये विषय नहीं होता। आप एक बात बताए ना, टैक्स कलेक्शन के लिए इतना समय क्यों लगा? देश तो टैक्स कलेक्शन से ही चलेगा। आप जब तक पैसा जो है टैक्स के रूप में इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक आप देश के अंदर प्रगति और स्टेबलिशमेंट नहीं कर सकते। अगर आज हमारी सरकार ने वो कदम उठाए तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों को आदत नहीं थी तो थोड़ा उनको परेशानी हुई। दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। और जिस तरीके से किसानों के संदर्भ में अभी गौरव जी बात कर रहे हैं, गौरव जी बहुत अच्छी तरह समझ लें कि वो किसान आंदोलन नहीं था, वो सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए पिच बजाई थी। क्योंकि वो केवल चुनावी अपनी नाकामी छुपाने के लिए अपनी बारी में बोला। मेरा बात मत बोलिए, आप कह रहे हैं व्यापारी चोर है, वो जो मरे हैं लाशों में राजनीति कर रहे हो। आदमी नहीं मरा, आप कह रहे हो चोर थे, उन्होंने जीएसटी पुलिस की गोली से छुपाइए मत, उनके सामने आइए, मेरा भी व्यापार है। कोशिश करो, आप ऐसी कोशिश मत करो बहकाने की। अधिकारी खुद आपके जितने भी आंदोलन है वो सब फर्जी साबित हुए और केवल देश किसान आंदोलन फर्जी था, लोगों की जान चलेगी फर्जी थी। इसलिए आप इस चीज को समझ लें, आप जो देश को गुमराह ना करें। नोटबंदी से आपको मालूम है कि कितना पहले तो निकल रहे हैं, कैसे दोगे व्यापारियों को, कैसे व्यापारियों की काम करोगे आप, कैसे सुविधाएं दोगे व्यापारियों को? महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, कानून व्यवस्था धोई हुई पड़ी है, आज दिन बलात्कार चोरी डकैती हो रही है उत्तर प्रदेश में। आखिर कैसे व्यापारी सुरक्षित रहेगा? व्यापारियों की जान जा रही है, अस्पतालों की हालत देख रही है, डॉक्टर है ना, स्ट्रेचर है ना, सफाई और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वाजपेयी। अरे धरातल में जाइए साहब, बुरा हाल हो चुका है, जानते हैं आप भी सच हो, चुप मत होइए, अपने दिल की सुनिए। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने वाला अगर कोई है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार है, आने वाले समय में 2027 में सरकार बदलेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, उत्तर प्रदेश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। ठीक है, जाटव साहब बोल रहे हैं, जानते आप भी हैं लेकिन आप चुप हैं, बोलिए। आपके समय में
दी थी। आने वाले समय में अगर दुर्भाग्य से कभी समाजवादी पार्टी आई, फिर गुंडों को संरक्षण मिलेगा। बिजली की तारें कपड़े सुखाने के काम आती थी आपके समय में, उसमें करंट नहीं आता था। और कौन जिस सा आपने तरीके बिजली से का थर्मल आपने पावर प्लांट लगा दिया? एक पावर प्लांट की बात बता दीजिए, आपने क्या किया? आज अगर बिजली आई तो हमारे पावर प्लांट बनाए हुए की आ रही है। दुर्भाग्य ये था जो हमारी सरकार चली गई, 5 साल में जनता ने और मौका दे दिया होता तुम्हारे तो नेता टोटी तक तो तुम्हारे नेता चुरा के ले गए। टोटी चोर हमसे बात कर रहे हैं। अब आने वाले समय में सरकार मौका देगी तो टोटियां चुराने वाले लोग जो है हमसे बात कर रहे हैं। बांटा आईपैड टोटियां चुराने का काम किया। आईपैड बांट रहा है तो सोचिए कि सरकार पे आने पे वो क्या करेगा, कैसा विजन देता है हमारा। टोटी चोर हमसे बात कर रहे हैं। देश की प्रगति, प्रदेश की प्रगति की बात। रोड, टोटियां चुराने का काम किया आप लोगों ने। रोड, एक्सप्रेस वे क्या किया? राजा पिया राजा प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। अभी अच्छी तरह जानती है किस तरीके से आपने माफियाओं को जनता को गुमराह करना, उल्टा बोलना आप लोग को आता है। तख्तों पे बात नहीं करोगे, ठीक है, चलिए नहीं करोगे। चलिए आपसी रशा कहीं छोड़ी। लेकिन एक मूल सवाल जरूर रहेगा सर, आप लोग दोनों से उसके ऊपर जवाब चाहेंगे। 1 मिनट चाचरा साहब, 1 मिनट, ठीक है। आपसी गुत्थम गुत्थी से तो खैर कुछ होगा नहीं, लेकिन एक मूल सवाल मैं फिर से पूछ लेता हूँ आप दोनों से, एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा। जाटव साहब, मूल एक प्रश्न है, कितना बदलेगा उत्तर प्रदेश? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे नहीं, मैं औद्योगिक विकास, निवेश और ट्रेड शो के माध्यम से बदलाव के बारे में जानना चाहता हूं। तस्वीर कितनी बदलेगी, कैसी रहेगी? जी, उत्तर प्रदेश 23 करोड़ लोगों का, नागरिकों का प्रदेश है और हर नागरिक जो है किसी न किसी ट्रेड से जुड़ा हुआ है। और ये जो अभी जो ट्रेड फेयर लग रहा है, ये डेफिनेटली उन 23 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम करेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा यहाँ के जो उद्यमी हैं, और लगभग पूरा उत्तर प्रदेश जो है, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी उद्यम से जुड़ा हुआ है, वो सबको लाभ होने वाला है। ये ट्रेड फेयर अपने आप में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत सुखद अनुभव देगा। व्यापार के बहुत अच्छे मार्ग मिलेंगे, बहुत अच्छे रास्ते प्रशस्त होंगे, और जो कारीगर हैं, श्रमिक बंधु हैं, उनका भविष्य उज्जवल बनेगा। इसी प्रकार के कामों से, इसी प्रकार के प्रयासों से जो सरकार प्रगति कर रही है, उसी से प्रगति होती है, केवल बातें करने से नहीं। ठीक, चाचरा साहब, पर काम करने के लिए इस प्रकार के आयोजन की आवश्यकता है। ठीक है, चाचरा साहब, कितना बदलेगा यूपी ऐसे? यूपी 2027 के चुनाव के बाद जब समाजवादी सरकार आएगी तभी बदलेगा। अच्छा, इन्होंने यूपी को बदला है, लेकिन पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में। इन्होंने तरक्की नहीं कराई है, उसको पिछाड़ दिया है उत्तर प्रदेश को। इन्वेस्टर समिट भी तो हुई थी, कितना इन्वेस्टमेंट आ गया, क्या हुआ? हवाई कितना करोड़ रुपए खर्च दिया आपने? अरे हमने सैमसंग नोएडा में लगाई है, आज जो मोबाइल बन रहे हैं, किसका काम है? माननीय राष्ट्रपति पड़ता था उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से अपने विश्वास करके उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। काम होगा उत्तर प्रदेश को तैयार 24/7 काम होगा, 360 डिग्री काम होगा।